कद्दूस के अलावा सब रख दिया है। हाँ लगता तो है। पॉप्स, मेरी दूसरी फसल भी तैयार है, क्या तुम खरीदना चाहोगे? हाँ बिल्कुल गोकू, तुम्हारी आखिरी वाली सब्जी तो फटाफट बिक गई। तुम्हारे पास जो है सब खरीद रहा हूँ। थैंक्स यार, मैं जल्द ही आऊंगा, मेरे पास और भी स्टॉक है। मैं हमेशा तैयार हूँ गोकू, जल्दी मिलते हैं। चलो ये काम कर गया, इनका मार्केट रेट मुझे पता कर पाऊंगा। हाँ? क्या आप ठीक है मिस्टर? माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, मेरा ट्रक गड्ढे में फंस गया है। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर उसे निकालने में हेल्प करेंगे मेरी? हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीधे इजी। बहुत इम्प्रेसिव है ये तो। ये तो कुछ भी नहीं है। आपने मेरी जान बचा ली। बताइए मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ? खड़े रहो। हिलना भी मत। क्या लगता है मैं बेच सकते हैं? यही तो मैं सुनना चाहता था। प्लीज इसे पर्सनली मत लेना, हमें अपने बिल्स चुकाने हैं। आपने क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। हमने कहा हिलना नहीं दोस्त। ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। हमें तुम्हारी गाड़ी अच्छी लगी तो हम इसे ले जा रहे हैं। सॉरी, मैं इसे तुम लोगों को नहीं दे सकता, ये मैंने बुलमा से लिया है, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। आखिरी बार कह रहा हूँ, चाबी दो। मुझे नहीं लगता। ये तुम्हें वापस चाहिए? मैंने सिर्फ उसे बेहोश किया। सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। आउच! अरे यार, लगता है इतने दिनों से ट्रेनिंग ना करके मैं जरा सॉफ्ट हो गया हूँ, और इसी बात के लिए मैं हमेशा क्रिलिन को कहता रहता था। ओके, मैंने तुम्हें माफ किया गोकू, लेकिन फिलहाल मैं बिजी हूँ। फिर कभी तुम्हें ट्रेनिंग में हेल्प करूंगा, ऑलराइट? ये आज कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। हम बात कर रहे हैं। ओह ऑसम, तुमने फोन उठा लिया। सुनो बीस, मैंने काफी टाइम से ट्रेनिंग नहीं की है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं फ्री हूँ। और हाँ, मुझे लगता है तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा थैंक यू गिफ्ट भी लेकर आओगे। स्टिकी राइस केक कैसा रहेगा? क्या? हाँ, वो तो हम खा चुके हैं कोको। रिपीट में वो मजा कहाँ आएगा? ओह हाँ, मैं भूल गया था। तुम्हें स्वीट बीन फ्लेवर जरूर ट्राई करना चाहिए। तुम्हारा मतलब स्वीट बीन की फीलिंग? इसके बारे में सुना तो है, लेकिन लगता है हमने फीलिंग तो ठीक है, लेकिन ये फीलिंग अलग ही लेवल की होती है। ओह क्या बात है, मेरे मुंह में अभी से पानी आने लगा। ग्रेट, बुलमा के यहाँ करीब 1 घंटे के बाद मिले। हाँ डील डन, हम मिलते हैं। मैं वापस आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए हनी। हाँ? मैं एकदम सही समझा। आप फिर से ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। मैं भी सुपर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ डैड की तरह। अगर गलती से अपने हाथ पांव तोड़ लिए तो यहाँ कोई विलन नहीं है जिसे रोकने की जरूरत है। तुम्हें तो बस घूमने का बहाना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता हो तो अपने दिमाग की ट्रेनिंग करो। मतलब अपने डैड को तो देखो, जितनी उनकी सांस चलती है उतनी वो ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन क्या एक भी पैसा कमाते हैं? नहीं। मैं बता रही हूँ, ये तो काफी देर तक चलेगा। अभी भी मौका है, भाग निकलते हैं। मुझे सिर्फ कमाई है, साथ में पैसे भी। वो यहाँ तक नहीं पहुँचता अगर मैंने उसे पढ़ने के लिए नहीं कहा होता। तो ये छड़ी तुम्हारे ऊपर वैसे ही टूटेगी जैसे उस पर टूटा करती थी। ओके? हाँ? यार ये स्वीट बीन्स वाले तो बहुत कमाल के हैं। थैंक यू सर, मुझे खुशी है आपको पसंद आया। इसमें से 2 पैक कर देना, हम लेकर जाएंगे। इतना काफी होगा डैड? वो हमें वहाँ ट्रेनिंग करने दे रहे हैं तो एक पूरा बॉक्स तो ले जाना चाहिए। क्या? लेकिन बीरस और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते। बात मानिए डैड, ये गुड मैन है। हेलो गोकू, वेलकम बैक। कैसा चल रहा है? वेजिटा कहाँ है? मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। Awesome, thanks. गोकू हाय, कैसा चल रहा है सब? Great, और भी बेहतर होने वाला है। हाय पुलमा। जानते हो, मुझे अभी अभी चीची का फोन आया था। चीची जानती है गोकू को रोकना मुश्किल है, पर गोटेन को तो मेरे साथ रहना होगा। 1 मिनट गोकू, ये क्या है? क्या तुम मेरे लिए एक शावर? ये क्या हुआ बुलमा? कोई इतना कैसे खा सकता है? मुझे पता होना चाहिए था कि तुम में अक्ल नाम की चीज है ही नहीं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता गोकू? मैं माँ बनने वाली हूँ और डिलीवरी किसी भी दिन हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ ट्रक। मुझे कुछ भी चलेगा अगर वो बुद्धू नहीं है तो। मुझे इस जेंडर सरप्राइज से नफरत है। उसकी ड्यू डेट खत्म हो गई है, हमें पता होना चाहिए। सॉरी, तुम उनकी बात मत सुनो बुलमा, उन्हें पेशेंस नहीं है, वो एक्साइटेड है। और चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, मैं तैयार हूँ। मैं उसके साथ खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू। तुम जानती हो बुलमा, तुम्हें इन्हें खा लेना चाहिए। मुझसे ज्यादा तुम्हें इनकी जरूरत है। ओह थैंक यू गोकू। अब जाकर तुमने कोई समझदार वाली हरकत की। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो वीस और बीरस के लिए गिफ्ट है। अगर आप
अरे वाह, वीज के साथ और ट्रेनिंग से तुम्हारा दिल नहीं भरता। खैर, मैं इसे नहीं रखना चाहती। तुम ये गिफ्ट ले जाओ। मैं इसी बात से खुश हूँ कि हम मिले। थैंक यू और सॉरी भी। तो तुम सच में बीरस की यहाँ ट्रेनिंग करने जा रहे हो? अगर मॉम ने जाने दिया तो? फिर तो भूल जाओ। अगर ट्रेनिंग करना ही चाहते हो तो मेरे साथ यहाँ करो ना। अगर तुम चले गए तो मुझे इनके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अभी पता भी नहीं है कि बेबी कब आने वाला है, इसलिए मैं यूनिवर्स के बाहर भी नहीं जा सकता। अच्छा है, उसकी मॉम भी खुश हो जाएगी। फिर मैं तो चीची से यही कहूंगी कि मैंने उसे रोका। मेरे लिए ठीक है। और सच कहना, तुम यहाँ इसलिए आए ना ताकि वेजिटा को भी अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जा सको। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हाय वेजिटा, क्या चल रहा है? इस तरह से मुझे चौंकाया मत करो। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन इस बार नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? तुम तो हमेशा ट्रेनिंग के लिए रेडी होते हो। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे? मेरी बीवी को नहीं देखा क्या? वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। मैं नहीं जा सकता। लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है? बेबी तो उससे पैदा होने वाला है, राइट? अब कैसे समझाऊं तुम्हें? अगर मैं इस वक्त यहाँ से चला गया तो वापस यहाँ आने के लायक नहीं रहूंगा। तुम्हारा मतलब वो तुम पर गुस्सा होगी? जब गोटेन पैदा हुआ था मुझे ये सब करना नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं तो मर गया था। पता नहीं तुम्हारी शादी अब तक कैसे चल रही है, लेकिन जो भी हो क्या करो, मैं यही रुकूंगा बस। यार तुम अजीब ही हो। अब बस भी करो। होगा। ओह, क्या कह रहे हो? वेजिटा ने ऐसे कैसे कहा? सब कुछ ठीक तो है? सब ठीक है, बस मुझे बच्चा होने वाला है, इसलिए घर पर रुकना चाहता हूँ। माय गुडनेस, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं लग रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? बच्चा मुझे नहीं, बुलवा को होगा। ओह, इसका मतलब तुम बेबी आने की तैयारी कर रहे हो। कांग्रेचुलेशंस। अब समझ गए मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ। असल में नहीं समझा। बच्चा तो पूरी तरह से माँ से पैदा होता है, तो तुम्हें यहाँ क्यों रहना है? यही तो मैंने इसे कहा था। मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ और ये मेरा फैसला है। जैसा तुम चाहो। अगर ये कोई ऑलराइट, याद रखना तुमने ही आने से मना किया है, इसलिए गुस्सा मत होना अगर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आऊँ। वो तो देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं। मुझे एक ही बात बार बार कहना पसंद नहीं है, लेकिन गोकू तुमने उन स्वीट्स को तो ले लिया है ना? अरे हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास ही है और सुपर यम्मी भी है। ओह, बहुत बढ़िया। मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रहा हूँ। आओ चलें। हाय लॉर्ड बीरस, क्या हाल है? मैंने कहा था तो शुरू करता हूँ। क्या मैं भी एक ट्राई कर सकता हूँ माय लॉर्ड? तुमने सही कहा था, इनका स्वाद तो सच में डिवाइन है। मुझे पता है। ये खरनोच है क्या? हाँ, बहुत शर्मिंदगी की बात है। काफी टाइम हो गया है मैंने किसी पावरफुल से फाइट नहीं की है, इसलिए मेरी स्किल को जंग लग गई है। तभी तो मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ। डिस्ट्रॉयर जैसे नहीं बन पाओगे। तुम इतने टाइम बिना फाइट के रह कैसे पाए? मुझे और ज्यादा फाइट करनी चाहिए। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। आप लोगों को यूनिवर्सेस के बीच में होने वाली टूर्नामेंट के बारे में पता है, जिसके बारे में ज़ेनी बता रहा था? तुमने उन्हें ज़ेनी कहा क्या? सच में? हाँ, ज़ेनी क्यूट है ना? उनका नाम है ग्रैंड ज़ेनो। ओके ठीक है, इसमें इतना क्या सोचना। उस टूर्नामेंट के बारे में भूल से मैं वहाँ खुद जाकर ज़ेनी से ये पूछ सकता हूँ। ना समझ हो तुम। गोकू, मेरी सलाह मानो, ओमनी किंग से जितना हो सके दूर रहो। इसमें क्या हो गया? ये सिर्फ एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है और ये आइडिया भी उन्हीं का था। लॉर्ड बीरस की सलाह बिल्कुल सही है गोकू। ये बात जितना तुम समझ रहे हो उससे कई ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे यूनिवर्सेस में ऐसे फाइटर्स हैं जिनसे मैं डर सकता हूँ, इसलिए क्या? जिससे तुम्हें डरना चाहिए वो खुद ग्रैंड ज़ेनो है। क्या? वो भला क्यों डरावने हैं? तुमने ये सवाल भी कैसे पूछ लिया? ओमनी किंग तुम्हें बहुत सूप है। भूलो मत कि वो सेकंड्स में पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं या पूरे कॉस्मोस को, अगर वो चाहे तो। हाँ, मैंने उन्हें देखा है। उन्होंने ट्रंक्स के पूरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी। अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो वो यहाँ आएंगे, और अगर इसे दबाता हूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। गैस करना चाहते हो मैं कौन सा दबाऊंगा? ऐसी हिम्मत मत करना, मैं चेतावनी देता हूँ, ये खेल नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ ढिलाई कर दी। जो मालिक अपने पेट्स को संभाल नहीं पाता तो उस बेचारे पेट्स ये तो यहाँ है। मैं उसकी बातों में कैसे फंस गया? ये बुक में लिखी एक सबसे पुरानी ट्रिक है माय लॉर्ड। सेयन गोकू 7th यूनिवर्स से। बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं? हाय ज़ेनी। के बीच में एक बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए, है ना? तो ये टूर्नामेंट का क्या हो रहा है? मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। ओके, तो आप प्रेजेंट ज़ेनी है, हमारे टाइमलाइन के, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ आप फ्यूचर ज़ेनी है। मैंने सही कहा ना? एक बड़ा टूर्नामेंट? मुझे लगा ही था आप भूल गए होंगे, वरना आप इतनी अच्छी चीज क्यों नहीं करते? ये टूर्नामेंट क्या होता है? मजा आता है? सच में? हाँ, टूर्नामेंट में बहुत मजा आता है। इससे भी ज्यादा मजा? हाँ, इससे भी ज्यादा मजा। सच में? मैंने इसे तोड़ दिया। हाँ, पर मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो टूर्नामेंट के बारे में सोच रहा हूँ। टूर्नामेंट देखने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट, ये हुई ना बात। इसे अब तक का बेस्ट टूर्नामेंट बनाते हैं। ठीक है, पक्का हो गया। चलो करते हैं। ये तो कमाल का टूर्नामेंट होने वाला है। आप दोनों भी बहुत ही कमाल के हो। मैं गारंटी देता हूँ इस बार का टूर्नामेंट सुपर एक्साइटिंग होगा।
अच्छी बात है। जैसे ही टूर्नामेंट की डेट और पार्टिसिपेंट की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद मैं खुद जाकर सारे यूनिवर्स का ट्रेनिंग करता हूँ। बाद में मिलते हैं ज़ेनीज़। आराम से। ये किस लिए था? ये था मेरी वार्निंग को अनदेखा करने के लिए। कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, ओके? जैसा उन्होंने पहले कहा था वैसे ही टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। ओह, फ्रेंडली टूर्नामेंट, इतना ही कहा? हाँ, इतना ही। और क्या हो सकता है? हे वीस, क्या तुम मुझे हमारे वर्ल्ड के गाइस के पास ले जा सकते हो? उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और बताओगे वो किस लिए? ग्रैंड मिनिस्टर ने कहा था कि वो बाकी की सारी डिटेल्स गाइस को बताएंगे। हमेशा की तरह बेकार, यहाँ कोई पैलेस भी नहीं है। जेंटलमैन, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? पहले तो मुझे चाय पिलाओ। मेरे ख्याल से इससे आपका दिमाग शांत हुआ होगा, माय लॉर्ड। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। जेंटलमैन, हमें मिले काफी टाइम हो गया था हमारे लिए सम्मान। और अब टूर्नामेंट डिटेल्स फाइनल हो गई हैं। ग्रेट यार, जल्दी बताओ। बेवकूफ, इन्हें बार बार यार मत बुला। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब मैं सारे महामहिम ओमनी किंग्स के शाही फरमान को आपके सामने पढ़ूंगा। उस दिन शाही कैलेंडर के 3,145,500,603 दिन। ठीक है, टूर्नामेंट ऑफ पावर। हाँ, ओह यस, मेरा दिल सच में धक धक कर रहा है। और इस तरह डिवाइन फरमान के साथ एक नए टूर्नामेंट का जन्म होता है। एक ऐसा कंपटीशन जिसे कॉस्मोस ने इससे पहले कभी नहीं देखा है। कुछ फाइटर्स को इस तूफान का पता चल गया है, तो कुछ अभी भी इससे अनजान हैं। लेकिन सारे फाइटर्स पर ये बहुत बड़ा असर